अगर आपको क्षेत्र का विकास चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है। सड़कें यहाँ पे हर गांव में पहुँचनी चाहिए, हर क्षेत्र में पहुँचनी चाहिए। अभी भी आप देखिए कई गांव ऐसे हैं, जैसे आप नौगांव में देख लिए, नाड़ा संकाल है, या आपका नथेड़ गांव है, चाहे आपका करनाली है, आपके कई ऐसे गांव हैं वहाँ पे अभी तक सड़कें नहीं गई है। आप सरबड़ियाड़ एक जो सबसे दुरुस्त क्षेत्र है, आज भी लोग जो वहाँ पे एक आदिमानव जैसी ज़िंदगी जी रहे। रीज़न क्या है? यहाँ के जो प्रतिनिधि थे, जो चुनाव के वक्त आते हैं, बड़े लुभावने वादे करते हैं और जाके तमाम अनर्गल बातें करके और लोगों को धन बल के बल पे जो लोगों को बरगलाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी पीछे उनके बारे में नहीं सोचा कि सरबड़ियाल में भी लोग रहते हैं, वहाँ पे भी सड़कें नहीं है और वहाँ पे लाइट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। नमस्कार, उत्तराखंड तक में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम रूबरू करवा रहे हैं उत्तरकाशी की 3 विधानसभाओं में से एक विधानसभा पुरोला के माननीय विधायक, जो कि अभी नवनिर्वाचित हैं और सबसे पहली बार विधानसभा के सदस्य बने हैं। विधायक जी, आपका स्वागत है उत्तराखंड तक। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं पुरोला विधानसभा के तमाम जनमानस को बधाई देना चाहता हूँ कि एक गरीब के बच्चे पर विश्वास किया और मुझे अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका जो है मुझे दिया है, और उसके लिए मैं बधाई के पात्र मानता हूँ अपनी तमाम माताओं, बहनों और नौजवान साथियों को। और अभी नवरात्रि का जो है पर्व चल रहा है और नवरात्रि की भी मैं पूरे प्रदेशवासियों और पुरोला विधानसभा के तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। शुभकामनाएं। विधायक जी, आप पहली बार विधानसभा के सदस्य बने हैं, 5 साल का समय है, चुनौतियां बहुत हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जब मैं विधानसभा चुन के गया हूँ, शपथ ग्रहण के बाद जब मैं वापसी में अपनी विधानसभा में आया, मैंने 2017 में चुनाव लड़ा था निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। मैं सफल नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद जैसा ही रिजल्ट आया, मैंने जो है 1 to 1 करके गाँव में लोगों के बीच में जाना शुरू किया। मैं अवगत हूँ यहाँ की समस्याओं को लेकर के, लेकिन जब चुन के आया उसके बाद मैंने जो है तुरंत अपनी विधानसभा में आया, मैं लोगों के बीच में आया, मैं अधिकारियों के साथ बैठा, मैं तमाम विभागों के जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ मैंने डिस्कस किया कि जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको लेके मैंने बात करी है। और जब पता लगा लोगों से डिस्कस करके, तो यहाँ तो मुझे ऐसा कई शुरुआत दिख रही है और मैं विश्वास मानता हूँ कि लोगों यहाँ के जो जनमानस है, तमाम लोग हैं, कोऑपरेटिव लोग हैं, और मुझे लगता है कि सबके सहयोग से हम क्षेत्र का विकास करेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। निश्चित तौर पर क्षेत्र का विकास आप करेंगे, लोगों की आस और विश्वास आप पे इसी प्रकार से बनी रहे। आप निर्वाचित हुए हैं, समय 5 साल का है, 20 साल उत्तराखंड बने हुए हो गया, लेकिन पुरोला विधानसभा का जो सिनेरियो है, जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, परिदृश्य है, वो कई समस्याओं से भरा पड़ा है। उसमें जो है चिकित्सकीय समस्या सबसे बड़ी चीज़ है, गायनेकोलॉजिस्ट ना होना, प्रसूता महिलाओं का देहरादून के लिए रेफ़र किया जाना, साथ में जो है किसी का बीच रास्ते में ही जो है दम तोड़ देना। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से समस्याओं को निराकरण करें? मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारी एक सिर्फ ओनली पुरोला विधानसभा की नहीं, पूरी रोवाई घाटी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ जो महिला विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं था, उसके संबंध में मैंने जब विधानसभा सत्र था उसमें मुझे मौका मिला, मैंने वहाँ पे अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी और मैंने वहाँ जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है और ब्लड बैंक है, ये नितांत आवश्यकता है। तो मैं पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की और आदरणीय पुष्कर धामी जी सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जैसे ही मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया और तुरंत 2 दिन बाद यहाँ पे गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर जो है पुरोला में तैनात कर दिया, उसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनके नेतृत्व में मेरी विधानसभा भी चौमुखी विकास करेगी। और रही 20 साल की बात, 20 साल से आज तक क्या किया, आई डोंट केयर फॉर दैट कि क्या हुआ पास्ट में, लेकिन मैं फ्यूचर की बात करता हूं कि आने वाले समय में मैं प्रदेश के नेतृत्व के साथ तालमेल बिठा के यहाँ के तमाम जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जनमानस हैं, उनके साथ तालमेल बिठा के मुझे लगता है कि अब मौका आया है कुछ करने का। विधायक जी, जो आपने परिदृश्य यहाँ का देखा, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी जनन समस्याएं हैं जो, हालांकि समस्याओं को तो अंबार है, लेकिन प्रायोरिटी पे आपने जिस समस्या को रखा है कि जिसका निराकरण करने को लेकर के आपने कमर कसी है, वो कौन सी समस्या है?
देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको क्षेत्र का विकास चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है। सड़कें यहाँ पे हर गांव में पहुँचनी चाहिए, हर क्षेत्र में पहुँचनी चाहिए। अभी भी आप देखिए कई गांव ऐसे हैं, जैसे आप नौगांव में देख लिए, नाड़ा सांकाल है, या आपका नथड़ गांव है, चाहे आपका करनाली है, आपके कई ऐसे गांव हैं वहाँ पे अभी तक सड़कें नहीं गई है। आप सरबड़ियाड़ एक जो सबसे दुरुस्त क्षेत्र है, आज भी लोग जो वहाँ पे एक आदिमानव जैसी ज़िंदगी जी रहे। रीज़न क्या है? यहाँ के जो प्रतिनिधि थे, जो चुनाव के वक्त आते हैं, बड़े लुभावने वादे करते हैं और जाके तमाम अनर्गल बातें करके और लोगों को धन बल के बल पे जो लोगों को बरगलाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी पीछे उनके बारे में नहीं सोचा कि सरबड़ियाल में भी लोग रहते हैं, वहाँ पे भी सड़कें नहीं है और वहाँ पे लाइट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। अब तो डबल इंजन का हिस्सा है, राज्य में भी आपकी सरकार और केंद्र में भी आपकी सरकार। डबल इंजन का हिस्सा होने के नाते क्या लगता है आपको कि ये समस्याओं का निराकरण होगा? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, डबल इंजन के साथ पुरोला विधानसभा में ट्रिपल इंजन हो गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में इसका निराकरण होगा। कि मैं आपको बताना चाहूँ, अगर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं ठीक हो जाए, सुचारू हो जाए, तो सबसे बड़ा विकास है। दूसरी चीज़ एजुकेशन, क्योंकि देखो आप जो है बधाई के पात्र है, आप जो पूरे रवाई जनमानस जो है आप बधाई के पात्र हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ 0 लेवल जो है 0% जो है प्लाइन है, और लोग जो है देहरादून की तरफ भाग रहे हैं, लोग आगे दिल्ली की तरफ भाग रहे हैं, शहरों की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पुरोला विधानसभा में लोग हमारे यहाँ आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बागवानी में बहुत अपार संभावनाएं हैं। आप देखें टूरिज्म में बहुत बड़ी अपार संभावनाएं हैं। तो सिर्फ ओनली पुशअप करने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि यहाँ का जो आने वाला भविष्य है वो बिल्कुल सुरक्षित हाथों में और सुरक्षित होगा, और आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है। दूसरी चीज़, क्योंकि अब हमने काम करना है जो जनहित के मुद्दे हैं, वह है ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन और आपका मेडिकल की व्यवस्थाएं और कम्युनिकेशन की। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी भी कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे पानी की पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। अभी गर्मियों का जो टाइम आ गया, तो इन तमाम चीज़ों के लिए मैं काम करूँगा, क्योंकि जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, मुझे अपना एक सेवक बनाया, तो मैं सेवक के रूप में काम करूँगा और आने वाले समय में यहाँ की जो तमाम समस्याएं हैं उसका निराकरण करने का विश्वास दिलाता हूँ। एक अंतिम प्रश्न विधायक जी, जमीन से जुड़ा हुआ लोग आपको कहते हैं, आपके वोटर्स भी कहते हैं, आपके विधानसभा के निवासी भी कहते हैं, क्या कुछ रहा है ये? क्या वास्तव में ज़मीन से जुड़े हुए हैं आप? देखिए, इसका प्रमाण तो मेरे हाथ में तो नहीं है, लेकिन इसका अगर प्रमाण पत्र अगर दिया है तो मेरी पुरोला विधानसभा के तमाम जनमानस ने दे दिया है। और ये आने वाले समय में, आप भी इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और ये मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपके माध्यम से अगर मैं ज़मीन का आदमी बना हूं, तो तमाम आप सोशल मीडिया, आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप अभी तक मकान नहीं बना पाए। चलिए कोई बात नहीं, मेरे लिए रहने के लिए कई जगह मिल जाएगी। आप जैसे लोग हैं मेरे क्षेत्र में, मेरे लिए कहीं कमी नहीं, जहाँ जाऊँगा वहाँ रोटी मिल जाएगी। और मेरे लिए अपना मकान बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए अगर इम्पोर्टेंट है तो यहाँ की जो जन समस्याएँ हैं, मेरे जैसे कितने ही गरीब लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है, उन लोगों के लिए मकान बन जाए तो सबसे बड़ी मेरे लिए उपलब्धि होगी। निश्चित तौर पर अभी आपने सुना दुर्गेश्वर लाल जी, जो कि पुरोला विधानसभा के विधायक हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, अपना मकान इनका नहीं है, लेकिन यहाँ की जो समस्याएं हैं, इस पुरोला विधानसभा की जो समस्याएं हैं, इनके निराकरण को लेकर के विधानसभा में प्रश्न भी लगा चुके हैं और निराकरण को लेकर के तमाम दावे ठोक भी रहे हैं। हालांकि ये भविष्य के गर्त में समाहित है कि उन समस्याओं का निराकरण ये किस हद तक करते हैं और कब तक करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इनकी कार्यशैली पर हमें देखना होगा और वॉच करना होगा। ओंकार बहुगुणा, उत्तराखंड तक, पुरोला विधानसभा, उत्तरकाशी।